नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु कौन होता है, आज इसका परिचय मैं आपको दूंगी। किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा ज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं तो वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बतलाने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या न माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद भी नहीं आती। उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है, कोई भौजाई है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है। ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ? पहले अनेक बंधन थे ही, अब एक बंधन और हो गया। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से स्वतः और स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव विनाशी। गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता है। ये है गुरु का रूप। गु का नाम अंधकार है और रू का नाम प्रकाश है। इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, उसका नाम गुरु है। गुकारश्च चांधकारो हि रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशय। गुरु के विषय में आपको पता है, एक दोहा बड़ी प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, यह कोरी ठगाई के समान रहता है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता महाराज। इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है, महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी हो, वही असली गुरु होता है। जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। कोवा गुरुयो ही हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु कयो गुरु भक्त एवं। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं होता। कैसे? पारस केरा गुड़ किसा, पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं, कह बिच रहा बिछोहा। यानी अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं होता है, अथवा लोहा असली नहीं होता है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ यानी कपट भाव है।
गुरु कौन होता है? निष्कर्ष यही है, गुरु जो भगवान के पास भगवान से संबंध लगा दे, भगवान से मिला दे, भगवान से जोड़ दे, वही गुरु होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।